द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली सेना के परखच्चे उड़ा रही है हमास की जो ब्रिगेड है, चाहे वो अल कस्म की बात करें, अल कुद्स ब्रिगेड की बात करें, वो ब्रिगेड इस तरीके से इजराइल पर हमला कर रही है कि इजराइल की सेना एक पल भी नहीं टिक पा रही है। कुछ वीडियोस हमारे सामने आए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो किस तरीके से हमास जो है वो हमला कर रहा है। उसके सामने कैसे जो है इजरायली सैनिक पूरी तरीके से उनकी हालत ख़राब हो गई है। फ़लस्तीनी मुजाहिदों के हमले में इजरायली आतंकियों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीर देखिए किस तरीके से जख्मी पड़े आईडीएफ के जवान हैं जिनको हमास के लड़ाकों ने जख्मी कर दिया, इनकी हालत ख़राब कर दी है। ये वही इजरायली फोर्स के जवान हैं जो फ़लस्तीन के बेगुनाह लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरीके से इनको काल के गाल में भेजा जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो ये हमास के लोगों को और फ़िलिस्तीनियों को, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। उसके एवज में ये इन लोगों को काल के गाल में भेजा जा रहा है, क्योंकि लगातार इन लोगों की यही कोशिश रहती है कि ये लोग इजराइल के जो लोग हैं, ये गाज़ा पट्टी पर हमला करके उन मासूम बच्चों, मासूम महिलाओं को मारकर ये डर पैदा करना चाहते हैं कि हम मासूम लोगों को तब तक मारते रहेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ये डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल के साथ अगर बात की जाए तो इजराइल के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल को रोजाना मुंह की खानी पड़ती है। मिस्र ने इजराइल हमास युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। नेतन्याहू वो भी मानने को इसलिए तैयार नहीं क्योंकि उनको अपनी हठधर्मिता पे रहना है। कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ रहे हैं कि हम जो है हमास से पंगा नहीं ले पा रहे हैं। आप जानते हैं कि कितना ताकतवर है इजराइल, अपने आप को ताकतवर कहता है, हथियार है उसके पास, सेना है, अमेरिका की मदद है, सब कुछ है। उसने 6 दिनों के अंदर ही 3 देशों से युद्ध लड़ा था। जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया और सीरिया। 3 दिन 3 लोगों से युद्ध करने के बाद 6 दिनों में युद्ध को समाप्त कर दिया और जीत हासिल की थी। लेकिन यहां पर हमास से युद्ध चल रहा, 80 दिन से ऊपर ये युद्ध चल रहा है। अभी जो है इजराइल बाल भी बाका नहीं कर पाया हमास का, लेकिन हमास ने इजराइल की ऐसी की तैसी 7 अक्टूबर को कर दी थी, जिसके बाद से बौखलाहट बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर भी दिखाई दे रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू यही करना चाह रहे हैं कि वो करे तो करे क्या, उनके पास कोई विकल्प अब बचा नहीं है। वो युद्ध के लिए मनाही भी नहीं कर सकते, इससे इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेइज्जती से बचने के चक्कर में इजरायली सैनिकों को काल के गाल में भेज रहे हैं। आप यही अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, मिस्र ने इजराइल हमास युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव दिया था, पर क्या मानेंगे नेतन्याहू, ये सवाल था। मिस्र ने इजराइल हमास जंग को संघर्ष विराम के साथ खत्म कराने, चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी तथा कब्जाए गए वेस्ट बैंक का शासन चलाने के लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में फिलिस्तीनी सरकार गठित करने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है, जो शुरुआती स्तर पर है। मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी और यूरोप के एक राजनयिक ने सोमवार को यह जानकारी दी है। यह प्रस्ताव खाड़ी के मुल्क कतर के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे इजराइल, हमास, अमेरिका, यूरोपीय सरकारों के सामने रखा गया है। हालांकि यह हमास को पूरी तरह से कुचलने के इजराइल के लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है और लगता है कि युद्ध के बाद गाजा पर लंबे समय तक सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के इजराइल के आग्रह को भी पूरा नहीं करेगा। मिस्र के अधिकारी ने कहा कि मिस्र और कतर विशेषज्ञों के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए हमास समेत फिलिस्तीन के सभी गुटों के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार संक्रमण काल के लिए गाजा और वेस्ट बैंक पर हुकूमत करेगी और इस दौरान फिलिस्तीनी गुट अपने मतभेद दूर करने और राष्ट्रीय तथा संसदीय चुनाव कराने की रूपरेखा पर सहमत होने के लिए काम करेंगे। अधिकारी ने बताया कि इजराइल और हमास व्यापक समझौते को लेकर बातचीत भी जारी रखेंगे। एक पश्चिमी राजनयिक ने कहा कि उन्हें मिस्र के प्रस्ताव की जानकारी है और इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समूचे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इजराइल के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत इजराइल की युद्ध कैबिनेट सोमवार को बैठक कर बंधकों पर स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रही है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैबिनेट मिस्र के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि चर्चा हुई नहीं। यह प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल खचाखच भरे मध्य और दक्षिणी गाजा में हवाई हमले कर रहा है।
तथा उन इमारतों को जमींदोज कर रहा है जिसमें लोगों ने पनाह ली हुई है। मगाजी शरणार्थी शिविर में 3 मंजिला इमारत और आसपास की इमारतों पर हमले के बाद बचाव कर्मियों ने मलबे से 2 दर्जन शव को निकाला है। अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 106 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध ने गाजा के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। इस दौरान करीब 20,400 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और क्षेत्र के लगभग सभी 23 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। वहीं शुक्रवार से इजराइल के 17 सैनिक मारे गए हैं, जबकि जमीनी हमला शुरू किए जाने के बाद इजराइल के 156 सैनिक मारे जा चुके हैं। तो आप जान रहे हैं किस तरीके से इजराइल को भी इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल तो इस बात को फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। सीज फायर के अटकलों को वो खारिज कर रहे हैं कि अभी लंबी चलेगी लड़ाई, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प अब नहीं है। कल ही इस बात का जिक्र सामने आ गया था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीज फायर के अटकलों किया खारिज, अब अभी लंबी चलेगी लड़ाई। इजराइल के प्रधानमंत्री और सैन्य अधिकारी लगातार हमास के खात्मे की कसम खा रहे हैं। हाल ही में यह बात भी सामने आई है कि मिस्र में सीज फायर समझौते पर चर्चा हो रही है। इस बीच नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका अभी लड़ाई रोकने का कोई इरादा नहीं है। वहीं इजरायली सेना ने भी गाजा में अपने हमलों में तेजी दिखाई है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास के रहते नहीं आएगी शांति। इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए हमास का खात्मा जरूरी है। नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने को भी कहा है। लड़ाई में झोंकने का काम कौन कर रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू। लोगों की जान कौन ले रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के लोगों को परेशानी में कौन डाल रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो हर जगह ये नाम बेंजामिन नेतन्याहू गूंज रहा है, क्योंकि सब सारी फसाद का जड़ तो एक ही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने सोमवार को उन मीडिया अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उनकी सरकार गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई रोक सकती है। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, हम रुक नहीं रहे हैं बल्कि लड़ना जारी रख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लड़ाई तेज करेंगे और यह भी साफ है कि यह जंग लंबी चलेगी। हाल फिलहाल में यह युद्ध खत्म होने के करीब नहीं है, यह बात भी नेतन्याहू ने कह दी है। नेतन्याहू ने आगे भी कहा कि अमेरिका और ईरान गठबंधन वाली सेनाओं के एक दूसरे पर हमला करने से संघर्ष फैलने की चिंताओं के बीच युद्ध विराम के वैश्विक आह्वान को खारिज कर दिया गया है। उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों से मिलने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सैन्य दबाव डाले बिना इजराइल हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने में सफल नहीं होंगे। जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते हम रुकेंगे नहीं। इससे हमें कुछ स्वीकार नहीं है। आप जानते हैं कि भारी नुकसान नेतन्याहू को हो रहा है। ये बात नेतन्याहू स्वीकार चुके हैं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। इससे एक दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था, गाजा का युद्ध हमसे बहुत भारी कीमत वसूल रहा है। हमारे सैनिकों की गाजा में लगातार जान जा रही है, लेकिन हमारे पास लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमास पर पूरी तरह जीत हासिल करने तक हम गाजा में लड़ेंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसमें हम सफलता हासिल करने से पहले रुकने वाले नहीं है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कही जाती है। इस बात को अब स्वीकार करने लगे हैं कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।